झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यहाँ के भव्य महल, सम्मोहक झीलें और प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। यही वजह है कि ये सैलानियों की पसंदीदा जगह है। ये राजस्थान के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जो दिग्गज लोगों और बहादुरी की गाथाओं से भरा पड़ा है। 8वीं सदी के शासक बप्पा रावल को मेवाड़ के शाही घराने के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सन 734 में स्थानीय मौर्य अथवा मोरी शासकों को हराकर चित्रकूट किला जीता था, जो बाद में चित्तौड़ किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके साथ बहादुरी की कथाएं जुड़ी हुई हैं। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सन 1553 में मेवाड़ के राजधानी के रूप में उदयपुर की स्थापना की थी। उससे पहले उदयपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर नागदा और चित्तौड़ जैसे और शहर भी राजधानी हुआ करते थे। 14वीं और 16वीं सदी के बीच चित्तौड़ की शोहरत अपने शबाब पर थी। मेवाड़ शासकों की आरंभिक राजधानी नागदा की स्थापना नागआदित्य नामक शासक ने 7वीं सदी में की थी। बप्पा रावल ने नागदा की जगह चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। चित्तौड़ शहर अपने भव्य किले के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी शक्ति केंद्र और बहादुरी का प्रतीक है। ये किला सन 400 के आसपास मौर्य शासक चित्रांगद ने बनवाया था, लेकिन 14वीं और 16वीं सदी में मेवाड़ के शासकों सिसोदिया राजवंश के शासनकाल में ये बहुत शक्तिशाली हो गया था। लेकिन ये किला उथल-पुथल के दौर का भी गवाह रहा है। मेवाड़ साम्राज्य के इस सत्ता केंद्र को इतिहास में 3 हमलों का सामना करना पड़ा था। पहला हमला दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 में किया था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि हमले के वक्त मेवाड़ की रानी पद्मिनी सहित कई महिलाओं ने जौहर कर लिया था। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कथा से प्रेरित होकर सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने 16वीं शताब्दी में पद्मावत काव्य की रचना की थी। 2 से भी ज्यादा दशकों के बाद सन 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले में तबाही मचाई। सन 1568 में मुगल बादशाह अकबर ने हमला कर किले पर कब्जा कर लिया और इसके बाद ये किला अपना पुराना गौरव कभी हासिल नहीं कर सका। चित्तौड़ किले पर इन लगातार हमलों की वजह से एक सुरक्षित जगह पर एक नई राजधानी बनाने की जरूरत महसूस हुई। 16वीं सदी में चित्तौड़ के पतन के बाद उदय सिंह द्वितीय ने अपने साम्राज्य की नई राजधानी के लिए पिछोला झील के पास एक स्थान चुना। ये स्थान न सिर्फ सामरिक दृष्टि से मुनासिब जगह थी, बल्कि अपने भूगोल और स्थलाकृति में प्रसिद्ध था। इस तरह सन 1553 में उदयपुर की स्थापना हुई। उदयपुर मेवाड़ साम्राज्य की भव्य राजधानी के लिए एकदम उपयुक्त स्थान साबित हुआ। ये साम्राज्य के महत्वपूर्ण मार्गों पर भी स्थित था। इसके चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला और घने जंगल थे, जिसके वजह से लूटपाट करने वाली सेनाओं के लिए इस पर हमला करना आसान नहीं था। उदयपुर नागदा के दक्षिणी पश्चिम में गिरवा नामक उपजाऊ घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र में कभी आघातपुर या आहार एक संपन्न व्यापारिक शहर था, जो 10वीं शताब्दी से लगभग 200 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। 16वीं सदी में हो रहे युद्धों को देखते हुए उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी एक सुरक्षित स्थान पर बनाने का फैसला किया था। उन्होंने पिछोला झील के पूर्व के क्षेत्र को नई राजधानी के लिए चुना। महाराणा उदय सिंह द्वितीय दूरदृष्टि थे। उन्होंने पिछोला झील को विकसित किया। झील के पूर्वी तट पर शाही महल बनवाए। ये शाही महल या सिटी पैलेस अब उदयपुर की पहचान है। उदयपुर शहर सिटी पैलेस के आसपास विकसित हुआ और राजधानी बदलने के साथ लोग भी यहीं चले आए। उदयपुर ने कई शासकों को देखा, जिनमें महाराणा प्रताप का नाम भी शामिल है। सन 1947 में आज़ादी के बाद भारतीय संघ में विलय होने तक ये मेवाड़ साम्राज्य का सत्ता केंद्र रहा। उदयपुर अपने सुंदर स्मारकों के लिए जाना जाता है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता
कि एक समय यहाँ खनिज संपदा के भंडारों की वजह से ये एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र हुआ करता था। उदयपुर के आसपास का इलाका तांबा, लोहा, चांदी, जस्ता और सीसा जैसे खनिज संपदा में संपन्न है। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर जावर में जस्ता की खानें मौजूद है, जो विश्व की सबसे पुरानी जस्ता पिघलाने की खानों में से एक है। इसके अलावा जल संबंधी आवश्यकताओं को लेकर भी ये क्षेत्र आत्मनिर्भर था। यहाँ बारिश का पानी झीलों और तालाबों में जमा किया जाता था और मानसून के कमजोर पड़ने पर भी साल भर तक पानी की कोई समस्या नहीं होती थी। उदयपुर में कई झीलें हैं और इसीलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक विशेषताओं की वजह से भी साम्राज्य यहाँ फला फूला।